हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज द कंटिन्यू टॉपिक ऑफ कोशी रेसिड्यू थ्योरम जो प्रीवियसली हमने देखा था। उसे में आज फोर्थ सम करने वाले हैं। प्रीवियसली हमने 3 सम देखे थे, तीनों सम के अलग अलग वेरिएशन थे। आज चौथा और पांचवा है, वो भी थोड़े बहुत वेरिएशन का है। मेथड कोई चेंज नहीं होगी, बस खाली सम के अंदर थोड़े बहुत वेरिएशन की वजह से जो सम में चेंजेस आता है या फिर फाइंड आउट करने के लिए एक वैल्यू की जगह 2 या 3 वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती है रेसिड्यू में, तो वो अलग अलग चेंजेस है, उसके हिसाब से काम करेगा। प्रीवियसली हमने तीनों सम्स जो देखे थे उसके अंदर मोस्ट ऑफ एक ही रेसिड्यू आता था और साथ में लिख देते थे। अभी ये जो चौथा और पांचवा दोनों सम के अंदर आपके रेसिड्यू ज्यादा आएंगे। ओके, तो रेसिड्यू को लास्ट में मर्ज भी करना पड़ेगा, तो वो प्रोसीजर अलग से आएगी। तो इसमें इसके अलावा और कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है। चलो तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, बट इस लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन यूजिंग द रेसिड्यू थ्योरम। समटाइम्स ऐसे जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि मेंशन किया हुआ होता है। इवैल्यूएट इंटीग्रेशन दिया है ये आपका एफ ऑफ जेड, और ये जो सर्कल दिया है वो थोड़ा डिफरेंट है। इसको आइडेंटिफाई करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि पाई बाय 2 मतलब नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं 90 डिग्री। ओके, सर्कल की बात हो रही है तो ऑब्वियसली ये भी दिमाग में आएगा कि 90 डिग्री चलेगा, बट यहाँ पे पाई बाय 2 90 डिग्री नहीं मेंशन होगा। उसका रीजन सिंपल सेंस में समझाता हूं। ये जो सर्कल है उसका इक्वेशन आपका ये है। ओके, तो इसमें ये जो लेफ्ट हैंड साइड होती है वो आपके एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट उस हिसाब से काम करता है, जिसके अंदर सेंटर मेंशन होता है। ओके, बट ये जो राइट हैंड साइड होती है ये टोटली आपकी रेडियस, और रेडियस एक नंबर में होता है, डिग्री में नहीं। ओके, एक चीज यहां से पता चल गई है। सेकंड थिंग, ये आपकी रेडियस है, तो अगर फिगर वाइज देखूं तो अगर मैं कोई भी सर्कल ड्रॉ करता हूं तो उसमें रेडियस कहां पे होती है? अंदर नहीं होती, बाहर नहीं होती, वो रेडियस खाली यहां से ये पूरी ऐसे ही घूमती है। इसमें पूरे सर्कल में कोई भी राउंड मान लो, कहीं पे भी जाओ, आपकी रेडियस चेंज नहीं होती। अगर डिग्री होता तो यहां से 0, यहां से पाई बाय 2, यहां से पाई, यहां से 3 पाई बाय 2 और ये 2 पाई, यानी कि वो वैल्यू चेंज होती है। तो यहां से भी पता चलता है कि रेडियस आपकी फिक्स है, तो रेडियस ऐसे ही घूमती है, मतलब कि ये पाई बाय 2 आपका डिग्री वाला नहीं चलेगा, क्योंकि आप यहां पे ले जाओ, यहां पे ले जाओ, यहां पे ले जाओ, कहीं पे मेंशन करो, पाई बाय 2 का पाई बाय 2 ही रहेगा बिकॉज ऑफ द रेडियस। ओके, सो इसके अंदर हम क्या मेंशन करेंगे? तो पहले बहुत टाइम पहले बहुत सारे क्वेश्चंस में, खास करके जियोमेट्रिक आते थे, उसमें जहां पे भी पाई आता था तो आप क्या मेंशन करते थे? पाई की जगह 3.14। ओके, और वहां पे डिवाइड बाय 2 करो तो आंसर क्या मिलेगा? 1.57, यानी कि आपकी रेडियस है मॉड जेड इज इक्वल टू 1.57। तो पाई बाय 2 की जगह एडवांस में ही यहां पे मैं सर्कल डिफाइन करूंगा, तब ये लिख दूंगा, जिसकी वजह से बाय चांस ये मिस्टेक ना हो। ओके, फिर भी अगर भूल जाओ, ऑलवेज रिमेंबर पाई बाय 2 आए, 2 पाई आए, कुछ भी आए, बट ये रेडियस है, रेडियस एक नंबर में ही होती है, डिग्री में कभी भी नहीं आएगी। तो ऑलवेज नंबर के अंदर काउंट करो, पाई की जगह 3.14 सब्स्टिट्यूट करके। ओके, तो पहला चेंजेस था इस सम का ये वाला। मेथड में कोई वेरिएशन नहीं है, सो मेथड ऐसे ही स्टार्ट करते हैं जैसे प्रीवियसली स्टार्ट किया था। सो फर्स्ट स्टेप आएगा आपका एफ ऑफ जेड। सो हियर एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ई रेज़ टू जेड प्लस जेड अपॉन जेड क्यूब माइनस जेड। जैसे कि आगे के क्वेश्चन में देखा था कि कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला हो या ये वाला टॉपिक हो, सारे टॉपिक्स के अंदर आपका डिनोमिनेटर फैक्टर फॉर्म में होना चाहिए। ओके, फैक्टर फॉर्म नहीं है तो फैक्टर फॉर्म बनाओ। क्यूब वाला है तो नॉर्मली क्यूब को सॉल्व करने के लिए आपकी ट्रायल एंड एरर मेथड आती है। ओके, जिससे हम सॉल्व करते हैं, बट उसकी रिक्वायरमेंट तब होती है जब 3 से 4 टर्म। यहां पे देखो 2 टर्म है, दोनों टर्म में z कॉमन है, तो अगर कॉमन लेके सॉल्व हो सकता है तो पहला ट्रायल यही होना चाहिए। तो कॉमन लेता हूं, z क्यूब और z में से मैक्सिमम z कॉमन निकलेगा, तो z कॉमन, तो यहां पे बचेगा रिमेनिंग टर्म इज z स्क्वायर माइनस यहां पे बचेगा 1। इसका फैक्टराइजेशन डायरेक्टली हो सकता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से, तो क्या होगा? e रेज़ टू z प्लस z अपॉन z, z स्क्वायर माइनस 1 का होगा z माइनस 1 और z प्लस 1। इजीली सब लोग जानते हैं। ओके, तो टोटल 3 फैक्टर यहाँ पे बन गए। इसमें से आप पोल्स फाइंड करो। सो एफ ऑफ जेड एज इट इज हियर, पोल्स आर, पोल्स के लिए क्या करना है? सिंपल, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0 ले लो, तो इसके इज इक्वल टू 0 मेंशन करूं तो पहले z इज इक्वल टू 0 मिलेगा, फिर z माइनस 1 इज इक्वल टू 0, माइनस 1 इस साइड जाएगा तो प्लस 1, यानी z इज इक्वल टू 1, प्लस 1 इस साइड जाएगा तो माइनस 1, सो z इज इक्वल टू माइनस 1। ऐसा
ऐसे मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ये समझ के लिए था। ओके, तो 3 पोल्स मिले, यहां पे मैंने पोल्स लिख दिए। अब क्या करना है आपका सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप में एफ ऑफ जेड लिखो, फैक्टर नहीं है तो फैक्टर फॉर्म लाओ, फिर पोल्स फाइंड करो। सेकंड स्टेप के अंदर क्या करना है आपको, सर्कल डिफाइन करना है। तो सर्कल डिफाइन करते हैं। सो हियर C is the circle। सर्कल का इक्वेशन क्या है, mod z is equals to pi by 2। बट हमें क्या चाहिए, नंबर फॉर्म है, यानी कि 1.57 लिख देता हूं। सो इज इक्वल्स टू 1.57 विथ सेंटर। सेंटर यहां पे कुछ नहीं है, ना रियल नंबर ना इमेजिनरी नंबर, तो सेंटर आपका 0 0 ही रहेगा। एंड रेडियस, रेडियस पाई बाय 2 मत लिखना, अब रेडियस यही मेंशन करनी है आपको नंबर वाली, यानी कि 1.57। डन, सर्कल डिफाइन हो गया। अब इसकी फिगर ड्रॉ करनी है। फिगर वैसे नीचे ही करनी है, बट अभी बोर्ड पे जगह नहीं है, इसलिए मैं साइड में कर रहा हूं। आप लोग नीचे में ही कंटिन्यू करना। 1.57 मतलब नियर बाय डेड, ऐसा 1.5 मान सकते हैं 1 और 2 के बीच में। तो सेंटर आपका पहले 0 0, अब 1.57 है प्लस, और वो भी ओनली नंबर में, मतलब के रियल नंबर में, आई वाला नहीं है। तो एक्स एक्सिस पे आएगा। सो दिस इज द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस ये आपका अप्रोक्सीमेटली 1 होगा, ये 2 होगा, इसके बीच में यानी ये 1.57 आएगा। सिमिलरली वही डिस्टेंस यहां पे लेता हूं, वही डिस्टेंस यहां पे और सेम यहां पे। तो ये अप्रोक्सीमेटली ये सर्कल बन गया। ओके, इसकी रेडियस मेंशन कर दो। सो r इज इक्वल टू पाई बाय 2 भी लिख सकते हो और 1.57 भी लिख सकते हो। तो r इज इक्वल टू 1.57। पोल्स, पोल्स कौन से है, तो z इज इक्वल टू 0 0 मतलब कि आपका 0 0 सेंटर वाला ही, तो ये आपका हो गया z इज इक्वल टू 0। ओके, देन z इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू 1 आएगा। रियल नंबर है, i वाला नहीं है, सो ध्यान रखना x एक्सिस पे ही आएगा, प्लस है इसलिए इस साइड लिखा। z इज इक्वल टू -1, +1 आया, -1 है तो नेगेटिव वैल्यू इस साइड जाएगी। x एक्सिस और y एक्सिस में अगेन रिपीट करता हूं, डिफरेंस कैसे करोगे, अगर रियल नंबर है मतलब i के बिना तो x एक्सिस में वैल्यू जाएगी प्लस इस साइड माइनस इस साइड, और अगर i वाली वैल्यू है तो y एक्सिस पे आएगी, प्लस आई है तो ऊपर, माइनस आई है तो नीचे। डन, तो इस हिसाब से -1 कहां पे आएगा, यहां पे आएगा। सो z इज इक्वल टू -1। क्लियर, तो टोटल 3 पोल्स थे, तीनों पोल्स कहां पे आए, अंदर ही आए हैं, और यही आपका मैथमेटिकली प्रूव होना चाहिए, जो कि आपका नेक्स्ट स्टेप है। सो नेक्स्ट स्टेप के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर पोल, फर्स्ट पोल के लिए मेंशन कर रहा हूं z इज इक्वल टू 0। क्या करना है, इनसाइड आउटसाइड चेक करना है, वैसे वहां पे दिख रहा है बट मैथमेटिकली भी चेक करना है। तो उसके लिए मॉड z आपका लेफ्ट हैंड साइड, z के अंदर 0 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 0 का आंसर 0 ही रहेगा, विच इज लेस देन 1.57, 0 1.57 से छोटा होता है। सेकंड पोल, फॉर पोल z इज इक्वल टू +1, z के मॉड z के अंदर रखो, तो मॉड 1 मॉड्यूलस 1 का आंसर भी 1 रहेगा, विच इज ऑल्सो लेस देन 1.57। ओके, क्योंकि 1 से आगे 1.57 आता है। एंड लास्ट पोल, फॉर पोल z इज इक्वल टू -1, मॉड z इज इक्वल टू मॉड्यूलस -1, बट नेगेटिव साइन को मॉड्यूलस क्या कर देता है, पॉजिटिव, यानी अगेन 1 आंसर मिलेगा, जिसका आंसर होगा अगेन लेस देन 1.57। यानी मैथमेटिकली तीनों लेस देन आए, दैट मींस के तीनों के तीनों पोल्स इनसाइड द सर्कल्स दिए हैं, मेंशन कर दो। हेंस ऑल 3 पोल्स आर inside the circle capital C। डन, थर्ड स्टेप कंप्लीट। अब फोर्थ स्टेप आएगा, जिसके अंदर आपको फाइंड करना है रेसिड्यू। तो रेसिड्यू के लिए 3 पोल्स है, तीनों के तीनों इनसाइड है, तो तीनों के तीनों रेसिड्यू फाइंड करने पड़ेंगे। चलो, तो सिमिलरली सेम वैसे ही फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर पोल, कौन सा पोल, z इज इक्वल टू 0, रेसिड्यू ऑफ f ऑफ z, z इज इक्वल टू 0। ये अप्लाई करने से पहले ऑलवेज ध्यान रखना कि आपके पोल्स कोई रिपीटेड है या डिफरेंट है सारे।
तो सारे डिफरेंट है। अगर रिपीटेड हो तो ऑलवेज ध्यान रखना आपका फॉर्मूला कौन सा आएगा, पोल ऑफ ऑर्डर वाला, यानी कि वो m वाला, फैक्टोरियल है, डिफरेंशिएशन है, वो जो आता था वो वाला आएगा। यहाँ पे कोई रिपीटेड नहीं है, इसकी वजह से नॉर्मली आएगा। सो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं लिमिट z टेंड्स टू 0, आपका पोल आया, फैक्टर z माइनस, ये 0 इस साइड ले जाओ तो z माइनस 0 आएगा, जिसको हम z ही लिखेंगे, इनटू f ऑफ z। f ऑफ z की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, सो लिमिट z टेंड्स टू 0, z एज इट इज, f ऑफ z की वैल्यू फैक्टर वाली, यानी कि ये e रेज टू z प्लस z अपॉन z, z माइनस 1 एंड z प्लस 1, z कैंसिल हो जाएगा। जैसे ही ये कैंसिल हो गया, z की जगह आप 0 रख सकते हो, तो z की जगह 0 सब्स्टिट्यूट करो तो e रेज टू 0। वैसे तो हम यहाँ पे ये और ये रिमेनिंग टर्म है, ये स्टेप लिखते थे, यहाँ पे डायरेक्ट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सम ऑलरेडी लेंथी होने वाला है, 3 बार ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है, तो डायरेक्टली z की जगह आप 0 सब्स्टिट्यूट करो, e रेज टू 0 प्लस z की जगह 0, नीचे 0 माइनस 1 यानी ओनली माइनस 1, 0 प्लस 1 यानी ओनली प्लस 1। e रेज टू 0 का आंसर क्या होगा, 1, 1 प्लस 0 यानी 1, नीचे 1 इंटू 1 1 रहेगा बट माइनस 1 के साथ, सो फाइनल आंसर रहेगा माइनस 1। किसका, z इज इक्वल टू 0 पोल के लिए ये रेसिड्यू है। सो मेंशन कर देना रेसिड्यू ऑफ f ऑफ z, z इज इक्वल टू 0। और ऐसे जब भी लेंथी क्वेश्चन लिखो जिसमें बहुत सारी वैल्यूज आती है जो लास्ट में जरूरत पड़ेगी, तो उसको हाईलाइट कर देना, सेम पेन से या अलग पेन से, बट हाईलाइट कर देना, जिससे लास्ट में आपको फाइंड आउट करने में तकलीफ ना हो। चलो, तो एक पोल फाइंड हो गया, सॉरी एक रेसिड्यू। अब दूसरे पोल के लिए दूसरा रेसिड्यू z इज इक्वल टू 1 के लिए सेम प्रोसीजर, रेसिड्यू ऑफ f ऑफ z इज इक्वल टू 1, फॉर्मूला के अंदर पहले आएगा लिमिट z टेंड्स टू पोल है 1, फैक्टर प्लस 1 इस साइड जाएगा तो z माइनस 1 इंटू f ऑफ z, लिमिट z टेंड्स टू 1, z माइनस 1, f ऑफ z की वैल्यू आपकी सेम वही है, e रेज टू z प्लस z वाली, सो e रेज टू z प्लस z माइनस 1 एंड z प्लस 1, z माइनस 1 बोथ आर कैंसल, ओके। तो रिमेनिंग टर्म बचेगा, उसके अंदर z की जगह 1 सब्स्टिट्यूट कर दो, तो यहां पे क्या मिलेगा, सो देयरफॉर रेसिड्यू ऑफ f ऑफ z इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू, यहां पे z की जगह 1 रखो तो e रेज टू 1 मिलेगा, प्लस z की जगह 1, z की जगह 1, यहां पे z की जगह 1 प्लस 1 यानी कि 2, 1 इंटू 2, नीचे बचेगा 2, और ये e रेज टू 1 प्लस 1, e रेज टू 1 यानी e, सो e प्लस 1 बाय 2, इससे ज्यादा सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा। तो ये आपका सेकंड रेसिड्यू का आंसर, इसको भी हाईलाइट कर देते हैं। चलो, अब थर्ड क्वेश्चन, थर्ड रेसिड्यू, स्टेप आपका वही चल रहा है, फोर्थ स्टेप ही चल रहा है, स्टेप नया नहीं है, ओके, बट पोल्स के हिसाब से अलग अलग फाइंड आउट होगा। तो तीसरा पोल है z इज इक्वल टू माइनस 1 वाला, तो इसके लिए सेम प्रोसीजर, सेम फॉर्मूला, लिमिट z टेंड्स टू पोल है माइनस 1 इस साइड आएगा तो फैक्टर बनेगा z प्लस 1, f ऑफ z एज इट इज, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो f ऑफ z की, z टेंड्स टू माइनस 1, z प्लस 1, f ऑफ z है e रेज टू z प्लस z, ये वाला z माइनस 1 एंड z प्लस 1, z प्लस 1 कैंसिल आउट, z की जगह माइनस 1 सब्स्टिट्यूट करो, तो z की जगह माइनस 1, सो e रेज टू माइनस 1, प्लस z की जगह माइनस 1, यानी डायरेक्टली ये होगा माइनस 1, z की जगह माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, प्लस 2 मत कर देना, एडिशन। सो ये मिला e रेज टू माइनस 1, e रेज टू माइनस 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन e, माइनस 1 एज इट इज, माइनस माइनस प्लस इंटू है तो अब ये प्लस हो सकता है, 2 इंटू 1 2, ओके। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, e एलसीएम ले लेता हूं, तो एलसीएम आएगा तो यहां पे ही आएगा, तो 1 माइनस e बचेगा, ऊपर इतना, ये एलसीएम वाला e नीचे जाएगा, सो अपॉन 2। तो फाइनल आंसर आपका है रेसिड्यू ऑफ f ऑफ z इज इक्वल टू माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस e अपॉन 2e, ये आपका थर्ड रेसिड्यू मिला। डन, 3 रेसिड्यू मिलते हैं, अब तीनों का फॉर्मूला के अंदर सम करना है, तो कोशी रेसिड्यू थ्योरम अप्लाई करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये मैं रफ करने वाला हूं, ओके।
चलो अब यहाँ पे फाइनल स्टेप अप्लाई करते हैं, कोशी रेसिड्यू थ्योरम। सो फाइनल स्टेप बाय कोशीज रेसिड्यू थ्योरम, ये जरूर मेंशन करना और सबसे पहले एक्चुअल फॉर्मूला लिखना है। सो इंटीग्रेशन क्लोज कंट्रोल सी एफ ऑफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई आई सम ऑफ रेसिड्यूज। चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये आपका एक्चुअल क्वेश्चन है। सो इंटीग्रेशन ओवर सी ई रेज टू जेड प्लस जेड अपॉन जेड क्यूब माइनस जेड, जो ओरिजिनल क्वेश्चन है वो लिख सकते हो, डी जेड 2 पाई आई सम ऑफ रेसिड्यू। तो पहला रेसिड्यू है -1 एज इट इज, प्लस दूसरा रेसिड्यू है e प्लस 1/2, सो प्लस e प्लस 1/2, प्लस तीसरा रेसिड्यू है 1 माइनस ई अपॉन 2e। ओके, यहां पे भी थोड़ी सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा, एलसीएम ले लेता हूं। सो 2 पाई आई 2, यहां पे 2 है, यहां पे 2e है, यहां पे कुछ नहीं है, तो मैक्सिमम 2e तक आ सकता है, तो 2e एलसीएम लेता हूं। यहां पे नीचे कुछ नहीं है तो 2e डायरेक्टली यहां पे मल्टीप्लाई होगा, सो मिलेगा -2e। नीचे 2 है बट e रिमेनिंग बचा, ओके, तो e से ऊपर मल्टीप्लाई करता हूं तो प्लस डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहा हूं e इंटू ई स्क्वायर प्लस e इंटू 1e। अगेन रिपीट कर रहा हूं, नीचे 2 था, 2e नहीं था, मुझे एलसीएम में 2e चाहिए, तो e बाकी रहा, तो उससे मैंने ऊपर मल्टीप्लाई किया तो ये स्क्वायर आया और ये e बन गया, प्लस इसके नीचे तो पूरा का पूरा स्टेप है, तो ये एज इट इज रहेगा 1 माइनस ई। अब जो कॉमन टर्म है, सॉरी कॉमन सेम टर्म है, उसको मर्ज कर देते हैं, -2e माइनस ई यानी कि -3e होगा, ओके, ई स्क्वायर एज इट इज प्लस ई, तो टोटल या फिर डायरेक्टली चलो प्लस ई माइनस ई कैंसिल, सीधा सिंपल, तो -2e बचेगा, ई स्क्वायर बचेगा और +1 बचेगा, सो ई स्क्वायर -2e प्लस 1 अपॉन 2e, 2 कैंसिल हो जाएगा, और कुछ इसके अंदर अब सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकता, तो ये e बाहर ले लेता हूं, सो पाई आई अपॉन ई स्क्वायर, हाँ इसको मैं लिख सकता हूं ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, किसका होगा e और 1 का, बीच में माइनस साइन, यानी कि ये बनेगा e -1 का होल स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर है जो आपका ओरिजिनल क्वेश्चन था उसका, z³ माइनस जेड डी जेड। ओके, फाइनल आंसर, बहुत सारे यहाँ पे आंसर मिलते हैं, तो फाइनल आंसर कंप्लीट होने के बाद लास्ट बॉक्स में हाईलाइट कर देना। ओके, सिमिलरली सेम 5वां सम लास्ट सम है, ये ऐसा ही है, उसके बारे में अब आगे देखते हैं। दिस इज द सेकंड एग्जाम्पल और ओवरऑल टोटल 5th एग्जाम्पल है, लास्ट एग्जाम्पल है इस मेथड का। इसके अंदर क्वेश्चन में ये आपका एफ ऑफ जेड वेयर सी इज द, ये सर्कल नहीं है, ये कोई अलग वैल्यू है, ओके, तो ये एक वेरिएशन आया बाय यूजिंग द रेसिड्यू थ्योरम मेंशन किया हुआ है। अब ये इक्वेशन किसका होगा, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। 9x² प्लस 4y² इज इक्वल टू 36। रिमेंबर ऑलवेज, आप लोग ये पढ़ के आए हो, ये इक्वेशन आपका 11th-12th में आया हुआ था, डिप्लोमा में भी आया हुआ है। ये इक्वेशन है आपका इलिप्स का, जिसको हम गुजराती में बोलते थे उपवलय, ओके, जो एक्स शेप होता है, इंडा जो आकार, ओके, तो एक्स शेप होता है वैसा वाला बनेगा, तो सर्कल तो है क्लोज जैसा, बट एग्जैक्टली सर्कल नहीं बनेगा, इसमें रेडियस जैसा कोई फिक्स नहीं होता। तो ये पता कैसे चलता है कि x के साथ कोई वैल्यू है, y के साथ कोएफिशिएंट में वैल्यू है, दोनों स्क्वायर फॉर्म है, तो ये आपका इलिप्स का इक्वेशन बनेगा। ओके, समटाइम्स ये इसको इस तरीके से भी दिया जा सकता है कि 9x² है तो 36 यहां पे डिवाइड कर लूं, तो ये क्या बनेगा x² बाय 4, 9 4 जा 36, प्लस ये यहां पे डिवाइड होगा तो 4 9 जा, सो y² बाय 9 इज इक्वल टू 1। ये इसका एक्चुअल इक्वेशन है, ओके, जिसके अंदर ये आपका a² यानी कि a बनता है, यहां पे b बनेगा, तो a आपका 2 बनेगा और b आपका 3 बनेगा। क्लियर, तो ये वैल्यूज बनती है, इसके ऊपर से ये आंसर आता है, बट इसकी ज्यादा डिटेल में आपको जरूरत नहीं है, बस इक्वेशन आइडेंटिफाई होना चाहिए कि इलिप्स का है, क्योंकि फिगर ड्रॉ करो तो उसमें इलिप्स लिखना चाहिए। चलो तो अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सेम है, हियर f ऑफ z इज इक्वल टू z रेज टू 4 z प्लस 1 एंड z माइनस i का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर होल क्यूब ऐसी वैल्यू आती है, तब समझ जाना कि रिपीटेड वैल्यू आएगी, रिपीटेड आएगी तो आपका फॉर्मूला भी m वाला यानी कि रिपीटेड फॉर्मूला आएगा, ओके, पोल ऑफ ऑर्डर m वाला। चलो इसमें फैक्टर ऑलरेडी गिवन है, तो डायरेक्टली पोल्स फाइंड कर लो। सो देयरफॉर पोल्स आर
z इज इक्वल टू +1 इस साइड जाएगा तो -1, z इज इक्वल टू -i इस साइड जाएगा तो +i, बट एक बार नहीं होगा, 2 बार होगा। ओके, तो 2 बार मतलब कि वापस से लिख दो z इज इक्वल टू i। चलो अब सेकंड स्टेप, सर्कल डिफाइन करना है। सर्कल की जगह यहाँ पे इलिप्स है तो इलिप्स लिखूंगा। सो हियर इलिप्स के अंदर सेम वैसा ही आपको यहाँ पे मेंशन करना है। इलिप्स के अंदर ये जो फिगर ड्रॉ करोगे उसमें एक ध्यान रखना है, यहाँ पे सेंटर जैसा कुछ नहीं रहेगा। आपको ए और बी की वैल्यू से डिसाइड करना है कि कौन सा शेप कहां पे कैसे बनाना है। ओके, जो मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ फिगर ड्रॉ करते समय। अभी पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। सो हियर सी इज एन इलिप्स, इक्वेशन लिख दो। इसका इक्वेशन का एक्चुअल फॉर्म ये है। ओके, बट मैं सिमिलर भी दूसरा फॉर्म भी लिखूंगा। 9x² 4y² इज इक्वल टू 36, ब्रैकेट में लिखता हूं दैट इज x² बाय, ये 36 नीचे लाओ तो x² बाय 4 प्लस y² बाय, यहाँ पे नीचे आए तो 9 बचेगा इज इक्वल टू 1। ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बट ये इसीलिए मेंशन कर रहा हूं तो फिगर में आपको शांति से ठीक तरीके से समझा सकूं। ओके, चलो दिया आ गया। इसमें सेंटर रेडियस ऐसा कुछ मेंशन करने की जरूरत नहीं है, तो ये डिफाइन हो गया। ओके, हाँ, इसमें अगर चाहो तो आप ऐसा लिख सकते हो विथ इसके जो पॉइंट्स मिलेंगे वो पॉइंट्स आप लिख सकते हो। ओके, बट ज्यादा डिटेल में नहीं करोगे तो भी चलेगा। चलो इसकी फिगर मैं ड्रॉ कर रहा हूं, यहां पे ड्रॉ कर देता हूं। फिगर के अंदर पहली बात ये याद रखना कि एक्स शेप बनना चाहिए। कैसे भी फिगर ड्रॉ करो, कितना भी मेजरमेंट लो, पर एक्स शेप बनना चाहिए। अगर वो नहीं दिखा, सर्कल दिखा, तो वहीं पे मार्क्स कैंसिल हो जाएंगे। ओके, सेंटर आपको 0 0 ही रखना है। ये कैसे मेंशन करना है, इसका एक्चुअल इक्वेशन है x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। तो a² इज इक्वल टू कंपेयर करो तो वैल्यू क्या मिलेगी 4 और b² इज इक्वल टू 9 मिलेगी। तो a का आंसर क्या मिलेगा प्लस और माइनस 2। ओके, और b का आंसर क्या मिलेगा प्लस और माइनस 3। तो एक पॉइंट आपको लेना है a0 और दूसरा लेना है 0b। आप a को ऐसा मान सकते हो कि आपका x कोऑर्डिनेट है, यानी कि x एक्सिस पे ही आएगा, और b आपका y कोऑर्डिनेट है। ओके, तो इसके हिसाब से ही a b वैल्यू अलग सेपरेट बनती है। तो इसके हिसाब से आपके पॉइंट्स क्या क्या मिलेंगे, मैं पॉइंट्स लिख रहा हूं। एक तो 2 0 मिलेगा a के लिए। ओके, दूसरा मिलेगा -2, उस टाइम पे y कोऑर्डिनेट 0 रहेगा। सिमिलरली यहाँ पे तो x कोऑर्डिनेट 0 +3 आएगा, वापस से ऐसी वैल्यू 0 -3। ये सारे पॉइंट्स मेंशन कर दो। तो ये आपका मेन 0 0 पॉइंट। ओके, पहले आएगा 2 0, यानी कि यहां पे आएगा 2, 0। वैसे ही -2 0 आएगा इस साइड, -2, 0। ओके, वैसे ही अब 3 लेना है तो मेजरमेंट ध्यान रखना है, ये 2 है, अप्रोक्सीमेटली सिमिलर होना चाहिए जिससे आपका शेप ना बिगड़े। तो ये 2 है तो इस साइड 2 यानी कि 3 यहां पे होना चाहिए। आपके पास स्केलर तो स्केलर की भी हेल्प ले सकते हो। ये 0 3, वैसे ही माइनस वाला यानी यहां पे 0 -3। डन। अब इसको ज्वाइन कर लो तो आपका शेप बन जाएगा एग वाला। डन। ओके, तो इस तरीके से फिगर ड्रॉ करनी है। इसमें ये जो पॉइंट्स फाइंड आउट किए ये आपको शो करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इलिप्स का इक्वेशन लिख देना और पॉइंट्स आपके फिगर के अंदर ड्रॉ कर देना, सॉरी शो कर देना। ओके, वहां पे मेंशन किया है तो इनफ है। अब ये 0 0 है, इसको आगे डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। अब आपके पोल्स डिफाइन कर लो। पोल्स कौन से है, z इज इक्वल टू -1 -1 है रियल नंबर तो x कोऑर्डिनेट आएगा, तो इस साइड आएगा। ये आपका -2 है तो ये माइनस पॉइंट होगा, z इज इक्वल टू -1। z इज इक्वल टू i मतलब के y एक्सिस पे आना चाहिए, प्लस i है यानी कि +1 तक वैल्यू, तो यहां पे आएगा z इज इक्वल टू i। दूसरा भी सेम वही है तो मेंशन करने की जरूरत नहीं है। दोनों दिख रहे हैं, कहां पे है, इनसाइड द सर्कल, सी आउटसाइड नहीं निकल रहा, तो सबके लिए आपको रेसिड्यू फाइंड करना पड़ेगा। चलो फाइंड आउट करते हैं। सो थर्ड स्टेप, सॉरी वो फाइंड आउट करने से पहले इनसाइड वाला मैथमेटिकली शो करना है, तो मैथमेटिकली शो करते हैं। फॉर पोल, फर्स्ट पोल है आपका z इज इक्वल टू -1, किसके अंदर वैल्यू रखनी है, इसके अंदर। अब यहां पे देखो z नहीं है, x और y है, तो ये वैल्यू कैसे रखोगे, z इज इक्वल टू -1 है, इसमें से x और y की वैल्यू फाइंड आउट करो। कैसे, z यानी कि x प्लस iy होगा और ये -1, इसमें i वाली वैल्यू नहीं है तो 0i लिख सकता हूं।
अब कंपेयर करो तो x इज इक्वल टू रियल नंबर -1 और y इज इक्वल टू इमेजिनरी नंबर 0। ओके, तो यहां से आपको डायरेक्टली वैल्यू मिल जाएगी x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू 0। डन। अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है आपको इसके अंदर, इक्वेशन के अंदर। ये वाला भी चलेगा और ये वाला फॉर्म भी चलेगा। मैं एक्चुअली इक्वेशन यूज कर रहा हूं। सो 9x² प्लस 4y²। रिमेंबर राइट हैंड साइड लिखना नहीं है, राइट हैंड साइड से जजमेंट लेना है। सो लेफ्ट हैंड साइड लिखा, इसमें x की जगह -1 रखो तो -1 का स्क्वायर प्लस 4, y की जगह 0 का स्क्वायर। 9 -1 का स्क्वायर होगा +1 इंटू 9 यानी 9 ही रहेगा, ये 0 हो जाएगा पूरा, तो बचेगा 9 विच इज लेस देन 36 यानी कि इनसाइड द इलिप्स आएगा। ओके, सो देयरफॉर z इज इक्वल टू -1 इज इनसाइड द इलिप्स कैपिटल C। दूसरे पोल के लिए सो फॉर पोल z इज इक्वल टू कौन सा है I, तो I के लिए फाइंड आउट करूं। सिमिलरली सेम वैसा ही x इज इक्वल टू डायरेक्टली फाइंड आउट करो। रियल नंबर नहीं है तो रियल नंबर 0 होगा। y इज इक्वल टू इमेजिनरी नंबर क्या है, I के साथ कुछ नहीं है मतलब 1। ये वाली वैल्यू इसमें रखो। सो 9x² प्लस 4y² इज इक्वल टू 9, x की जगह 0, y की जगह 1, तो ये 0 बनेगा। 4 1 का स्क्वायर 1 इंटू 4 ही रहेगा। सो 4 विच इज ऑल्सो लेस देन 36। क्लियर। तो दोनों इनसाइड मैथमेटिकली भी आ गए, यहां पे नीचे मेंशन कर देता हूं। देयरफॉर z इज इक्वल टू I इज इनसाइड द एलिप्स कैपिटल C। अब आपका थर्ड स्टेप। ओके, आप चाहो तो यहां पे स्टेप के नंबर्स दे सकते हो जो आपको इजीली याद रहे। ये थर्ड स्टेप था। अब आया फोर्थ स्टेप जिसके अंदर रेसिड्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो रेसिड्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो रेसिड्यू के लिए अंदर सेम वैसा ही करना है। पहले तो रिपीटेड कौन सा है, ये वाला, तो उसके लिए रिपीटेड वाला फॉर्मूला लगेगा। बट ये सिंगल है तो इसको तो पहले एज इट इज सिंगल का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सो फॉर पोल z इज इक्वल टू I, सॉरी z इज इक्वल टू 1, रेसिड्यू ऑफ f ऑफ z इज इक्वल टू 1, फॉर्मूला आएगा लिमिट z टेंड्स टू आपका 0.1, फैक्टर आएगा ये +1 इस साइड जाए तो z -1 इंटू f ऑफ z। सो लिमिट z टेंड्स टू 1, z -1 एज इट इज। f ऑफ z आपका क्या है, ये वाला। सो सॉरी पॉइंट है आपका -1, ये +1 हो गया। सो ये -1, ये -1, तो फैक्टर आएगा z+1। ये एक्चुअली मुझे पता चला यहां से। ओके, बाय चांस अगर पेज पलटने में आपकी ये मिस्टेक हो जाए तो ये जस्टिफिकेशन यहां से कंफर्म हो जाएगा। f ऑफ z रखने जाओ तो ये कैंसिल आउट होने चाहिए टर्म। ओके, z+1 z - I का होल स्क्वायर। यहां से पता चल जाता है कि अगर ये स्टेप -1 होता तो कैंसिल आउट नहीं होता। ओके, सो z+1 कैंसिल आउट, लिमिट z टेंड्स टू -1 एज इट इज, z रेज़ टू 4, रिमेनिंग टर्म लिख रहा हूं z - I होल स्क्वायर। अब z की जगह -1 सब्स्टिट्यूट कर दो, तो -1 रखो तो यहां पे क्या मिलेगा, रेसिड्यू ऑफ f ऑफ z इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू, z की जगह -1 रखो तो -1 की पहले तो आएगी 4 पावर अपॉन नीचे z की जगह -1 तो -1 - I और उसका आएगा होल स्क्वायर। ओके, अब दोनों माइनस है तो माइनस मैं बाहर ले सकता हूं, बट माइनस का होल स्क्वायर होगा प्लस, यानी इसकी वैल्यू नियर बाय सेम टू सेम यही बोल सकते हो कि 1 + I के होल स्क्वायर की होगी वही वैल्यू। ओके, कैसे, माइनस मैंने बाहर लिया बट बाहर आने से पहले उसका होल स्क्वायर अप्लाई होगा, माइनस का होल स्क्वायर हो जाएगा +1 यानी कि 1 + I बचेगा। ओके, तो 1 + I का होल स्क्वायर अगर ये ना करो डायरेक्टली सॉल्व करोगे तो भी चलेगा। चलो ओपन करता हूं, माइनस की 4 टाइम्स पावर, माइनस की इवन पावर है तो अगेन ये भी +1 ही होगा, तो +1 बचेगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस a + b का होल स्क्वायर अप्लाई कर रहा हूं तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab यानी कि 2 × 1 × I यानी 2I प्लस I स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं, 1 + 2I और I स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी -1, 1 - 1 कैंसिल, सो फाइनल आंसर रहेगा रेसिड्यू का 1/2I।
सो रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ z इज इक्वल टू -1, इसका आंसर मिला आपको 1/2 है, इसकी जरूरत पड़ेगी। ओके, अब दूसरा रेसिड्यू आपको इसके लिए फाइंड करना है जिसमें रिपीटेड आएगा। यहाँ पे जगह नहीं है तो ये रफ कर रहा हूं, तो स्क्रीनशॉट ले लेना पहले। अब आपका पोल कौन सा था, z इज इक्वल टू प्लस आई, जो रिपीटेड था 2 बार। ओके, तो उसके लिए अब रेसिड्यू फाइंड करता हूं फॉर पोल z इज इक्वल टू आई, 2 बार हो रहा है, इसलिए क्या होगा, पोल ऑफ ऑर्डर m की जगह क्या आएगा 2, क्योंकि z इज इक्वल टू आई रिपीट हो रहा है 2 बार। ओके, चलो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, रेसिड्यू ऑफ f ऑफ z इज इक्वल टू आई। फॉर्मूला क्या था, तो अगर चाहो तो ये लंबा फॉर्मूला है, तो आप चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो या पहले फॉर्मूला लिख के वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। ओके, तो मैं पहले फॉर्मूला लिखता हूं आपको समझ में आए इसके लिए। तो 1/m-1 फैक्टोरियल, देन लिमिट z टेंड्स टू आपका पॉइंट, यहाँ पे i है बट एक्चुअल में होता है a, देन यहाँ पे क्या आएगा आपका d रेज टू, ये जो वैल्यू है यही वैल्यू लेनी है, यानी कि सेम पावर dz m-1, और अंदर आएगा आपका फैक्टर, तो फैक्टर क्या रहेगा, यही पॉइंट वाला, यानी z माइनस a इंटू एफ ऑफ z। ओके, ये वैल्यू आपकी एक्चुअल फॉर्मूला की है, बट अब जो चाहिए वो लिखो। आप चाहो तो डायरेक्टली नीचे लिख सकते हो, ये अप्लाई करके फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, बट ये इसलिए लिखा बाय चांस आपकी मिस्टेक ना हो। m की जगह क्या आएगा, ऑर्डर यानी कि 2, तो 1/2-1 फैक्टोरियल, लिमिट z टेंड्स टू a की वैल्यू है i। ओके, यहां पे क्या करना है, m की जगह 2 आएगा, 2 - 1 यानी कि 1 लिखने की जरूरत नहीं है, अकेला बचेगा d। सिमिलरली वैसे dz रेज टू यहाँ पे भी 1 आएगा, तो ओनली dz, z माइनस a की वैल्यू i, पोल आपका f ऑफ z, तो f ऑफ z आपका क्वेश्चन ये रहा, z रेज टू 4 z प्लस, हाँ सॉरी मैं यहाँ पे ये भूल गया, एक्चुअली जब भी अप्लाई करते हो तो पहला चेंजेस था ये, सेकंड ये वाला, और थर्ड था कि यहाँ पे ऑर्डर आपको यहाँ पे भी मेंशन करनी है, क्योंकि अगर वो नहीं करोगे तो नीचे से दोनों फैक्टर कैंसिल आउट नहीं होंगे। तो m की जगह क्या है 2, यहाँ पे भी 2 आएगा। अब ये वैल्यू आपकी f ऑफ z की z प्लस 1 z माइनस आई का होल स्क्वायर। इन शॉर्ट, जब भी अगर कोई मिस्टेक होगी ना, तो यहाँ पे फैक्टर दोनों कैंसिल नहीं हो रहे, जो पूरे के पूरे पोल्स वाले हैं वो फैक्टर कैंसिल आउट होने चाहिए, चाहे ये फॉर्मूला हो या सिंपल वाला, दोनों में कैंसिल आउट होना चाहिए। नहीं हो रहा तो दैट मींस समझ लो कि आपने कहीं पे भी कोई मिस्टेक की है। ओके, 2 - 1 यानी 1 फैक्टोरियल 1 ही रहता है, 1/1 1 ही रहेगा, सो ये पूरे स्टेप को लिखने की जरूरत नहीं है। लिमिट z टेंड्स टू i, d by dz एज इट इज, इसको सिंप्लीफाई करता हूं, z माइनस आई का होल स्क्वायर, z माइनस आई का होल स्क्वायर कैंसल, तो रिमेनिंग टर्म इज z इज टू 4 z प्लस 1। इसमें एडिशनल स्टेप ये है, नॉर्मल में सीधा इसके बाद हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं, बट इससे पहले यहाँ पे क्या आता है, डिफरेंशिएशन करना। तो पहले डिफरेंशिएशन करो, आफ्टर दैट आपको लिमिट अप्लाई करनी। डिफरेंशिएशन में ध्यान रखना, ऊपर भी z है नीचे भी z है, और आप z के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो दोनों वेरिएबल ऊपर नीचे अवेलेबल हो, तो आप कैसे सॉल्व करते हो उसको, बाय डिफरेंशिएशन। कैसे होगा, डिवाइड रूल से। ओके, तो डिवाइड रूल वापस याद करवा देता हूं, अगर न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर दोनों में आपका x यानी कि वेरिएबल मौजूद है, तो आंसर क्या रहता है, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर यानी नीचे का स्क्वायर, फिर वो डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा ये वाला, और फिर आपको डिफरेंशिएशन अप्लाई करना है ऊपर के स्टेप यानी कि न्यूमरेटर के। ओके, फिर माइनस साइन, अब इसको पूरा रिवर्स कर दो, न्यूमरेटर का हो गया है तो वो एज इट इज रहेगा, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन बाकी है तो डी बाई डी एक्स डिनोमिनेटर। अगर इसमें कोई दिक्कत आए तो इसका स्टार्टिंग का प्लेलिस्ट के अंदर यूट्यूब चैनल पे स्टार्टिंग का सबसे पहला लेक्चर है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का, वो जाके एक बार देख लेना, अगर इन केस इसमें कोई क्वेरी लगे तो।
तो ये डिफरेंशिएशन का डिवाइड रूल वाला फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ। ऑलवेज याद रखना कब अप्लाई होता है, जब ऊपर नीचे दोनों जगह वेरिएबल हो तभी करना है, बाकी नहीं करना है। तो ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूं स्पेस में, लिमिट z टेंड्स टू i, डिफरेंशिएशन कर रहा हूं तो डिफरेंशिएशन में पहले डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर क्या है z प्लस 1, इसका करना है होल स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर ऊपर लिखो एज इट इज, बट याद रहे ये मत लिख देना, ये वाला यहां से ही जजमेंट करना है, ओके। फिर d बाय dz, यहां पे z वेरिएबल चल रहा है, ऊपर का डिफरेंशिएशन z रेज टू 4 माइनस, अब उल्टा कर दो, z रेज टू 4 एज इट इज रहेगा, z प्लस 1 अंदर आ जाएगा। जिसको अच्छे से आता है इसको ऐसा d बाय dz वाला स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली डिफरेंशिएशन करके स्टेप लिख सकता है, ओके। लिमिट z टेंड्स टू i, z प्लस 1 एज इट इज, z रेज टू 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर वाला, पावर आगे आएगी, एक पावर कम तो 4z क्यूब माइनस z रेज टू 4 एज इट इज, इसका भी वैसे ही होगा, z का z के रिस्पेक्ट में 1 इज अ कांस्टेंट, अकेला है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, सो 1 प्लस 0 आएगा, यानी कि ओनली 1 आएगा टोटल डिफरेंशिएशन, नीचे z प्लस 1 का होल स्क्वायर एज इट इज, ओके। आप चाहो तो इसको आगे सिंप्लीफाई कर सकते हो, नहीं करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि आपको z की जगह क्या रखना है i, तो i रख के सिंप्लीफाई करोगे वो बेटर रहेगा, ओके। चलो तो लिमिट, हाँ नॉर्मल जो सिंप्लीफिकेशन है वो कर देता हूं, 4z क्यूब खाली अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 4z क्यूब इंटू z, 4z रेज टू 4 प्लस 4z क्यूब माइनस z रेज टू 4 z प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहां पे देख सकते हो 4z रेज टू 4 माइनस z रेज टू 4, यानी बचेगा प्लस 4 माइनस 1 था तो बचेगा प्लस 3z रेज टू 4। अब इसके अंदर z की जगह i अप्लाई करो, तो 3z की जगह i रेज टू 4 प्लस 4z की जगह i रेज टू क्यूब, नीचे i प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो इसके लिए भी कॉम्प्लेक्स का स्टार्टिंग का लेक्चर था, उसमें मैंने डायरेक्ट तरीका भी बताया था, पर ये सिंपल पावर है तो आप डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते हो, i रेज टू 4 यानी मैं i स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर लिख सकता हूँ, स्क्वायर फॉर्म में ही डिवाइड करना, क्योंकि स्क्वायर की वैल्यू आप जानते हो, आई स्क्वायर की वैल्यू है -1, इसकी आई स्क्वायर की भी -1, -1 बिकम्स +1, सो i रेज टू 4 का आंसर क्या होगा +1, प्लस i क्यूब का भी सिमिलरली, तो आई स्क्वायर इंटू आई होगा, ओके। आई स्क्वायर की वैल्यू -1, i एज इट इज रहेगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, सो फाइनल आंसर रहेगा -i, तो यहां पे आएगा -i, इसका होल स्क्वायर ओपन करो, सिमिलरली जैसे यहां पे किया था तो ऐसे ही आएगा, 1 प्लस 2i प्लस आई स्क्वायर, 3 इंटू 1 3 रहेगा, -4i बन जाएगा, नीचे आई स्क्वायर की जगह -1 करो तो -1 प्लस 1 कैंसिल आउट, जो डायरेक्टली यहां पे मैं कर रहा हूं, तो रिमेनिंग टर्म इज 2i। अगर चाहो तो यहाँ पे i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स में i नीचे नहीं रखते, तो सिंप्लीफाई करता हूं 3 माइनस 4i, बट एक्चुअली रहने देना, क्योंकि रेसिड्यू का जो दूसरा आंसर है वो भी 2i वाला है, नीचे भी 2i है, तो एलसीएम लेने में इजी रहेगा, तो इसको सिंप्लीफाई मत करो, एज इट इज रहने, फाइनल आंसर जब आता है उसमें कर देना। सो यहां पे आपके रेसिड्यू फाइंड हो गए, 2 रेसिड्यू मिले, एक ये वाला और दूसरा यहां पे मिला। अब दोनों को आपको क्या करना है, कोशी रेसिड्यू थ्योरम अप्लाई करके मर्ज कर देना है। सो फाइनल स्टेप 5th नंबर, बाय कोशीज रेसिड्यू थ्योरम, पहले थ्योरम लिख दो, इंटीग्रेशन क्लोज कॉन्टूर c f ऑफ z dz is equals to 2 pi I sum of residues। यहां पे आपका जो ओरिजिनल क्वेश्चन था ये लिख दो, z रेज टू 4 z प्लस 1 z माइनस i होल स्क्वायर इंटू dz इज इक्वल टू 2 pi I सम ऑफ रेसिड्यू, तो पहला रेसिड्यू आपका 1/2i प्लस दूसरा रेसिड्यू आपका ये वाला 3 माइनस 4i अपॉन 2i। चलो सिंप्लीफाई करते हैं, 2 पाई आई एज इट इज, 2i 2i सेम है तो एलसीएम होगा, तो नीचे तो 2i रहेगा, ऊपर डायरेक्टली एडिशन हो जाएगा, तो 1 प्लस 3 बिकम्स 4 माइनस 4i, ये 2i
2 अगर चाहो तो यहां से कैंसिल आउट कर सकते हो, ऊपर से करोगे तो भी चलेगा। मैं यहां से कैंसिल आउट कर रहा हूं, 2 कैंसिल, आई कैंसिल, सो 2i पूरा कैंसिल। यहाँ पे पाई बचा, 4 कॉमन निकल सकता है तो 4 कॉमन पाई रहेगा और यहाँ पे बचेगा 1 माइनस आई। इससे ज्यादा इसमें कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा। सो ये आपका फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का इंटू डी से। ओके, सो आई होप ये पूरा सम आपको समझ में आया होगा। 5 सम करवाए, 5 सम के अंदर पूरी के पूरे सारे जो वेरिएशन थे वो सब करवा दिए। एम वाला है तब क्या करना है, इनसाइड आउटसाइड है तब क्या करना है, फैक्टर नहीं है तो फैक्टर कैसे निकालना है, एंड सेकंड थिंग अगर ज्यादा पॉइंट्स भी मिल रहा है तो क्या करना है। फिर इलिप्स होता है तो इलिप्स के अंदर क्या करते हैं, तो ऑलमोस्ट सारे वेरिएशन आ गए। तो बाकी के लिए प्रैक्टिस के लिए और सम आपको करने पड़ेंगे क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट ये मेथड है। ओके, इसके साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये मेथड अगेन रिपीट कर रहा हूं, कभी भी स्किप मत करना, ये 100% एग्जाम में आती है। ओके, इनकेस कोई क्वेरी लगे या मोर सम्स की जरूरत पड़े तो मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर देना। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।